दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 के लिए क्लास 9 साइंस का पेपर। हाफ ईयरली एग्जाम बी कोड का ये पेपर आपके एग्जाम की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर और या फिर गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, क्लास 9 साइंस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं। तो बी कोड का ये पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य, तो 100 नंबर का पूरा यहां पर आपका पेपर हो जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पेपर 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के ओएमआर वाले प्रश्न हैं, जिनको एमसीक्यू बोल लो आप, ठीक है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ओएमआर शीट पे फिल करना है। और बा में 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में विभाजित है। का, खा और गा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर करो। अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्र और जहां जरूरत हो रासायनिक समीकरण आपको देना है। चलो शुरू करते हैं। यहां पर एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 साइंस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर उपखंड का में भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? बल है, त्वरण है, वेग है या फिर कार्य है, ठीक है। कौन सी राशि यहां पर अदिश राशि है? सदिश नहीं, अदिश राशि। तो यहां पर हम जानते हैं कि बल का दिशा भी होती है और परिमाण यानी कि वैल्यू भी होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, वेग में भी होती है, लेकिन कार्य यहां पर एक अदिश राशि है। इसमें केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती, तो यह अदिश है। समय, दूरी, ग्राफ का ढाल क्या बताता है? समय और दूरी, एक तरफ समय रख लो, एक तरफ दूरी रख लो, ठीक है, डिस्टेंस, इसका ढाल क्या बताएगा? समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये ढाल क्या बताएगा? चाल बताएगा, क्योंकि चाल ही तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से ग्राफ से जब हम दूरी बटे समय निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या किसके बराबर होगा? चाल के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन क्या लगाना है आपको? चाल लगाना है, ठीक है, बी वाला। अगला है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय से आपको यह क्वेश्चन भी लगाना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल कितनी दी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर जो समय दिया है वो 10 मिनट दिया है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या लगाना है? दूरी तय कितनी तय करेगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर फॉर्मूला लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और निकालना क्या है बच्चों में? हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। यहां पे इस तरह से गुणा हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो 36 में जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितनी दूरी तय करेगी? 360 किलोमीटर। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बल का एमकेएस प्रणाली में मात्रक क्या होगा? तो बल का एमकेएस प्रणाली में मात्रक, देखो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। m का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी वाला भरना। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या वस्तु के आकार पर? तो बी वाला सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर। कोई वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला है कि स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध क्या है? तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन
आपका सही है। ठीक है, GM अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को इक्वेशन को बराबर रख के ये संबंध निकलता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 होता है। पृथ्वी पर इसमें 6 का भाग लगा दो, यानी कि 1/6 गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आए लिख देना। आप बताओ कमेंट करके कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, 1.57 मीटर पर सेकेंड होगा, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 1.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? यहां पर ये वाला आ जाएगा। अब रसायन विज्ञान, शुद्ध गलती बर्फ का तापमान कितना होगा? तो शुद्ध गलती बर्फ भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगती है। ठीक है, और माइनस में जम जाती है, 0 पर गलने लगती है, तो इसको केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। अगला है कि पंच तत्व में क्या आते हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, उपरोक्त सभी। तो ये सब आते हैं, जल, पृथ्वी, गगन, समीर, ये सब पंच तत्व आते हैं। ठीक है, ये वैदिक साइंस का पार्ट है। सल्फर क्या है? सल्फर धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्रण है? तो सल्फर क्या है बच्चों? सल्फर एक अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक है, क्या है? अधातु है। तो यहां पर आप बी वाला ऑप्शन लगाएंगे, धातु नहीं है, अधातु है। अगला कि दूध से क्रीम अलग की जाती है अपकेंद्रीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निलंबन द्वारा, या आसवन द्वारा। तो सही ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण द्वारा। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक P होता है, या PO होता है, या K होता है, या I होता है? PT होता है, PT लिखा हुआ। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों? K होता है। परमाणु क्रमांक 19, एटॉमिक नंबर 19, और प्रतीक कैपिटल K। आवेशित कण को क्या कहते हैं? परमाणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन, या तत्व? तो सही ऑप्शन क्या है? आयन कहते हैं। कोई भी आवेशित है, चाहे वो ऋण आवेशित हो बच्चों, या फिर धन आवेशित हो। जैसे सोडियम आयन है, तो ये क्या है? ये सोडियम आयन कहलाएगा। क्लोरीन आयन, ये भी आयन कहलाएगा, क्योंकि इस पे ऋणात्मक चार्ज है, इस पे धनात्मक चार्ज है। तो आवेश आ गया ना, चाहे पॉजिटिव आवेश हो या निगेटिव आवेश हो, धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव, तो उसे आयन कहेंगे। अब जीव विज्ञान के प्रश्न की एक कोशिकीय जीव कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, या ये सभी? तो सही ऑप्शन क्या है? ये सभी। पैरामीशियम भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, अमीबा भी है, सब एक कोशिकीय है। आत्मघाती थैली के नाम से किस कोशिका अंग को जाना जाता है? तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कोशिका के ही खराब पदार्थों को पचा देते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। विभज्योतक ऊतक कहां पर होता है? तो तने के शीर्ष पर विभज्योतक ऊतक होता है। अगर है कि रुधिर में यानी ब्लड में, खून में तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तरल है, और अधात्री यानी उसमें मैट्रिक्स नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। और धात्री भाग क्या हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये वाला लगाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चालनी नलिका पाई जाती है, चालनी नलिका कहां पाई जाती है? यहां पे दिख तो फ्लोएम रहा है, लेकिन कैम्बियम भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लीनियस, जानते हैं, सही ऑप्शन होगा। बच्चों 20 नंबर के ओएमआर के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं यहां पर। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, जो आप कॉपी पर सॉल्व करके करेंगे। तो यहां पर पहला है चाल और वेग में अंतर, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर फिजिक्स में,
दूरी और विस्थापन में अंतर लिखना है, संतुलित बल और असंतुलित बलों में अंतर लिखना है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। इसके बाद बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक और एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड को 60 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा, न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि गति के तृतीय समीकरण, कौन सा तृतीय समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन करो। इसके बाद अगर नहीं आता आपको निगमन तो आप आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखो, इसका प्रायोगिक सत्यापन करो। इसके बाद रसायन विज्ञान के लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं। रसायन विज्ञान के लिखने वाले प्रश्न क्या कहते हैं, तो यहां पर क्वथनांक और वाष्पन में 4 अंतर लिखो। ठीक है, क्वथन और वाष्पन यानी कि बॉइलिंग, ठीक है, और वेपोराइजिंग, बॉइलिंग और वेपोराइजिंग यानी कि जल का उबलना और जल का भाप बनना, इसमें आपको अंतर लिखना है। इसके बाद यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न है, सिंपल है, यौगिक और मिश्रण। इसके बाद ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की विशेषता लिखो। भाई वो 3 डब्बे बना के आप उनको अलग अलग उनकी विशेषता तो लिख दोगे कि ठोस में अणु पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं, ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का आकार आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इस तरह से। इसके बाद अगर नहीं आपको ठोस द्रव गैस वाला करना है तो आप ये कर सकते हैं कि परमाणु और अणु में अंतर बताओ, या फिर आप परमाणु और आयन में अंतर बताओ, दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, 2-2, 4-4 अंतर आप लिख दोगे। इसके बाद जीव विज्ञान का प्रश्न आ गया। जीव विज्ञान में आपको वही सिंपल प्रश्न मिलता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखो। सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। संघ प्रोटोजोआ के लक्षण लिखो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद बड़ा प्रश्न एक पूछ लिया गया कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वाला चित्र होता है ना, वो कोशिका का आपने बुक में देखा होगा, इस तरह से वो आपको तैयार रखना है। इसी तरह से एनिमल सेल का भी आप यहां पर चित्र तैयार रख लो। ठीक है, पूछा जाता है। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में 4 से 6 अंतर तैयार रखो, आते ही आते हैं। नहीं अगर आपको यह आता तो अथवा में आपको एक ऑप्शन बच्चों दे दिया गया है, या तो आप ये वाला प्रश्न करोगे या फिर आप ये ना करो तो न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करो। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन वही ब्रेन सेल्स होती है जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इस तरह से एक तरफ आप कोशिका को बनाएंगे और दूसरी तरफ उसका एक्सॉन, डेंड्रॉन और इस तरह से बनाते हैं ना। ठीक है, सिनेप्सिस तक यहां जाता है। यहां पर इस तरह से जो कोशिका बनती है उसको बनाओ और उसके बारे में लिख दो, तो न्यूरॉन भी आप तैयार रखेंगे। बिल्कुल सिंपल है पेपर, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जिस भी कोर्ट का आपका पेपर हो, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर चैनल पर पड़े हैं, जाओ चेक कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूं। बाकी मॉडल पेपर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे थे, कौन से गांव, यूपी के कौन से जिले से देख रहे थे, एमपी, बिहार, झारखंड या जहां से भी हो, आप कौन से जिले से देख रहे थे, अपने जिले, अपने गांव, शहर का नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।